कोई पेन दिसे आही मोडे नल मोडा ला लिया परवेज इलाही वाह कोई सजना दी पेशी जरा भी नी डोल आए शाह महमूद कुरैशी। वाह वाह वाह। आपके कंपटीटर थे इब्राहिम हक साहब, उन्होंने भी पार्टी के लिए तराने लिखे, ये भी कह दिया जनाब पार्टी छोड़ के कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने पीटीआई के लिए जो तराने लिखे थे। उन्हें इंतहाबी निशान गिटार मिला है। वो गिटार उसको इसलिए दिया कि मियाँ तू गा, तेरा यही काम है। वोट तो उनके घर के ही मिल जाए तो बड़ी बात है, आवाम तो उन्हें सिवाय जूतों के कुछ नहीं देगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, सुमन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने सुना कि इमरान खान साहब के लिए इतना खूबसूरत गाना इन्होंने गाया। परवेज इलाही साहब के लिए भी कुछ ये गा रही हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इनका वो तराना भी रिलीज हो जाएगा। इनसे पूछूंगा कि परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये क्या कहती हैं, इनके क्या जज्बात है, और ये बाहर से हो गई हैं, वहाँ के जो लोग हैं कनाडा के, अमेरिका के, वहाँ के जो रहायशी हैं इमरान खान साहब के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए और परवेज इलाही साहब के लिए क्या जज्बात रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब के लिए आपके क्या जज्बात हैं? मैं सबसे पहले तो दोनों हाथों से सल्यूट करती हूँ उनको, और इसी तरह डटे रहें और हम आपके साथ। और आपके इस इंटरव्यू में अधूरा रह जाएगा कि अगर वफा की निशानियाँ जो शाह महमूद कुरैशी साहब, वाकई लिटरली स्पीकिंग मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इतने करेंगे। मैं तो एक अदनी सी परवेज इलाही साहब की मैं सल्यूट करती हूँ, और परवेज इलाही साहब के लिए बहुत बड़ा तराना मेरा आ रहा है। अच्छा जी, उनके लिए भी आपने लिखा, वाह क्या बात है। वो सरप्राइज है, वो बहुत बड़ा तराना है उनकी वफा के नाम पे। तो मैडम कैसा लगा कि ये परवेज इलाही साहब, मैंने एक बोल खुद वैसे ना सोचे थे ज़हन में, वही बोल सुनाएं। ये नहीं तराना, ये तो ऐसे टप्पों पे मैंने किया। वो ये है, कोई पेन दिसे आही कोई पेन दिसे आही मोडे नल मोडा ला लिया परवेज इलाही वाह मोडे नल मोडा ला लिया परवेज इलाही वाह। कोई सजना दी पेशी कोई सजना दी पेशी जरा भी नी डोल आए शाह महमूद कुरैशी। वाह वाह वाह। तो मिस, कैसा लगा आपको कि जब आपको लगा कि परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के वो खान का साथ देंगे, और हमने देखा कि अभी तक उनका कोई कुछ, उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना इमरान खान साहब को छोड़ा, कैसा लगा आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरह हो रही हैं तो उसके बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो उसके बाद शायद आबे जमजम पी लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा नशा है। आपके कंपटीटर थे इब्राहिम हक साहब, उन्होंने भी पार्टी के लिए तराने लिखे, लेकिन हमने देखा कि जनाब उन्होंने ना सिर्फ पार्टी को छोड़ा बल्कि ये भी कह दिया जनाब पार्टी छोड़ के कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने पीटीआई के लिए जो तराने लिखे थे। तो मिस, इस पे क्या कहेंगी आप? उसको जिल्लत कितनी मिली है, वो सिर्फ उस इज्जत और अपनी जिल्लत को माप ले, उसका अंदाज़ा हो जाएगा। वो पैसे के लिए गाया उन्होंने, ये पार्टी भी जानती है कि पार्टी से उसने कितना कितना बजट लिया है। ये पार्टी ये भी जानती है कि जो मोहब्बत से गा रहे हैं वो कैसे गा। अच्छा मैडम, उन्हें इंतहाबी निशान गिटार मिला है और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान जंग में आए हैं। उसको मैदान जंग ही मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवार एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। तो आपको लगता है वो जीत पाएंगे? वो आर्टिस्ट हैं, वो सिंगर बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने फोक म्यूज़िक दिया, जट चढ़िया कचहरी, बहुत हमारे बचपन के गाने हैं बेशक। तो मेरा भी फेवरेट रहा है एक वक्त में। तो वो गिटार उसको इसलिए दिया कि मियाँ तू गा, तेरा यही काम है, पंगे ना ले। मैडम कितने वोट ले लेंगे वैसे आप? लेना बुग्गे पंगे फिर मैं खोरे किन्ने खंगे। मैडम अंदाजा कितने वोट देंगे? टफ टाइम देंगे? वोट तो वोटर साहब खड़े पीटीआई के, उनके वोट तो उनके घर के ही मिल जाए तो बड़ी बात है, आवाम तो उन्हें सिवाय जूतों के कुछ नहीं देगी। एज अ पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल, वैसे तो एज अ आर्टिस्ट वो बहुत खूबसूरत। मैडम आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से परवेज इलाही साहब को जो डेडिकेट किया, शाह महमूद साहब को दिया, और खास तौर पे खान साहब के लिए जो आपकी अकीदत थी वो वाकई काबिल दी थी।